नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। फुलेरा दूज पर आज विवाह समारोह की धूम है। प्रदेश भर में अनुमानित 35,000 से ज्यादा शादियां हैं। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो राजधानी जयपुर में आज 2200 से अधिक शादियां हैं। राजधानी के करीब 1300 मैरिज गार्डन, 150 होटल बुक हैं। घोड़ी बैंडबाजी की 2 से 3 बुकिंग है, तो वहीं फूलों की 10 गुना डिमांड जो है वो बढ़ गई है। मांग बढ़ने से दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता से फूल मंगवाए गए हैं। पंडित से लेकर मेकअप आर्टिस्ट ने अतिरिक्त स्टाफ लगाया है। हालात ये हो गए हैं। राज्य में करीब 1000 करोड़ का वेडिंग कारोबार के आसार भी नजर आ रहे हैं। तो शादी का मौका है और ऐसे में 35,000 से अधिक शादियां राजधानी जयपुर में आज हैं और 2200 से अधिक शादियां राजधानी के करीब 1300 मैरिज गार्डन में हैं। 150 होटल बुक किए गए हैं। घोड़ी बैंडबाजी की 2 से 3 बुकिंग है और फूलों की 10 गुना ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। अब मांग बढ़ने की वजह से दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता से फूल मंगवाए गए हैं। पंडित से लेकर मेकअप आर्टिस्ट ने अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया है मेकअप आर्टिस्ट की तरफ से। और पंडित से लेकर अगर मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो यहाँ पर अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया है। राज्य में करीब 1000 करोड़ का वेडिंग कारोबार के आसार भी इसीलिए नजर आ रहे हैं। करीब 35,000 शादियां आज हैं। अकेले चेयरमैन के भरोसे प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियां हैं। दरअसल जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम एमडी का कार्यकाल कल पूरा हुआ और देर रात तक मौजूदा टेक्नोक्रेट्स को एक्सटेंशन और नए को जिम्मेदारी की चर्चाएं हैं, लेकिन अभी तक हाई लेवल की हरी झंडी के इंतजार में ऊर्जा महकमे के अफसर हैं। ऐसे हालात के बीच तीनों ही डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। चिंता ये है कि तीनों डिस्कॉम में पहले से ही खाली चल रहे सभी डायरेक्टरों के पद सिर्फ चेयरमैन के रूप में भास्कर ए सावंत के पास है प्रशासनिक जिम्मेदारी। हालांकि हाई लेवल पर चल रहा एमडी और निदेशकों की नियुक्ति पर मंथन। कई पुराने टेक्नोक्रेट्स भी एक्टिव राजनीतिक और ब्यूरोक्रेसी के जरिए अप्रोच भी लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो संभवतः आज शाम तक मुखियाओं को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी और इसका इंतजार भी किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे में चर्चा ये है कि आज तस्वीर साफ हो सकती है। टेक्नोक्रेट्स को एक्सटेंशन और नए को जिम्मेदारी की चर्चाएं जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन अभी तक हाई लेवल की हरी झंडी के इंतजार में ऊर्जा महकमे के अफसर नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ऐसे हालात के बीच तीनों ही डिस्कॉम के प्रबंधन निदेशकों के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन चिंता यह है कि तीनों डिस्कॉम में पहले से ही खाली चल रहे सभी डायरेक्टरों के पद हैं। सिर्फ चेयरमैन के रूप में भास्कर ए सावंत के पास है प्रशासनिक जिम्मेदारी। हालांकि हाई लेवल पर चल रहा है एमडी और निदेशकों की प्रशासनिक जिम्मेदारी की बात। कई पुराने टेक्नोक्रेट्स भी एक्टिव राजनीतिक और ब्यूरोक्रेसी के जरिए अप्रोच लगा रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो संभवतः आज शाम तक मुखियाओं को लेकर स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात अब करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत के पचकोड़िया दौरे की। आज दरअसल मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री गहलोत आज पचकोड़िया में हैं। हेलीकॉप्टर से पचकोड़िया रघुनंदनपुरा के लिए रवाना हुए हैं। किसान नेता स्वर्गीय जगदीश ककरालिया की मूर्ति का मुख्यमंत्री अनावरण करेंगे। जयपुर ग्रामीण कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष थे ककरालिया। 8 अक्टूबर 2021 को कोरोना के दौरान उनका निधन हो गया था। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल, सीएम सलाहकार बाबूलाल नागर, उप सचेतक महेंद्र चौधरी, कृष्णा पूनिया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आज ये कार्यक्रम रहने वाला है। ककरालिया की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। मुख्यमंत्री गहलोत आज पचकोड़िया में हैं। हेलीकॉप्टर से पचकोड़िया रघुनंदनपुरा के लिए मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं। किसान नेता स्वर्गीय जगदीश ककरालिया की मूर्ति का मुख्यमंत्री अनावरण करेंगे और यहां एक जनसभा होगी जिसको मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। जयपुर ग्रामीण कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष थे ककरालिया, जिनकी मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। आपको बताएं कि 8 अक्टूबर 2021 को कोरोना की वजह से निधन हुआ था उनका। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कृषि एवं पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल, सीएम सलाहकार बाबूलाल नागर और साथ ही साथ उप सचेतक महेंद्र चौधरी, कृष्णा पूनिया सहित कई जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
और देखिए, राजस्थान के हर जिले में जल्द होगा मेडिकल कॉलेज। जी हां, क्योंकि सीएम की बजट घोषणा के बाद 3 नए कॉलेज के लिए कवायद है। प्रतापगढ़, राजसमंद और जालौर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है। घोषणा के क्रियान्वयन को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग में कवायद शुरू है। सूत्रों के मुताबिक वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइनेंस में भेजा जाएगा प्रस्ताव और इसके साथ ही साथ एनएमसी से भी अप्रूवल लेने के लिए नियम कायदों पर मंथन हो रहा है। दरअसल अभी तक केंद्र राज्य के संयुक्त फंड से बने हैं मेडिकल कॉलेज। इन तीनों जिलों में केंद्र ने नहीं दी राजस्थान के प्रस्ताव को मंजूरी। अब ऐसे में सीएम ने स्टेट फंड से 1000 करोड़ लागत के 3 कॉलेज की घोषणा की है। तो बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, लेकिन क्रियान्वयन को लेकर अब मंथन हो रहा है। राजस्थान के हर जिले में जल्द होगा मेडिकल कॉलेज। सीएम की बजट घोषणा के बाद 3 नए कॉलेज के लिए कवायद की जा रही है। इसमें प्रतापगढ़, राजसमंद और जालौर में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है। बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की, लेकिन घोषणा के क्रियान्वयन को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग में कवायद शुरू हो चुकी है। सूत्र ये कह रहे हैं कि वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइनेंस में प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसके साथ ही साथ एनएमसी से भी अप्रूवल लेने के लिए नियम कायदों पर मंथन हो रहा है। दरअसल अभी तक केंद्र राज्य के संयुक्त फंड से मेडिकल कॉलेज बने हैं। इन तीनों जिलों में केंद्र ने राजस्थान के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। अब ऐसे में सीएम ने स्टेट फंड से 1000 करोड़ लागत के 3 कॉलेज की घोषणा की है। सुपोषित मां अभियान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। प्रधानमंत्री मोदी ने सुपोषित मां अभियान की सराहना की है। मोदी ने अभियान को स्पीकर ओम बिरला की प्रेरक पहल बताया है। कहा है कि स्वस्थ मां और शिशु के साथ इसमें पूरे परिवार की समृद्धि निहित है। स्पीकर बिरला ने वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं के लिए यह अभियान चलाया है, जिसकी प्रधानमंत्री ने सराहना की है। अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दी जाती है। लगातार 9 माह तक पात्र महिलाओं के घर पहुंचती है पोषण किट। पहले चरण में 1000 महिलाओं को चिन्हित किया गया था और इसमें से 90% महिलाओं ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया था। इस सफलता को देखते हुए दूसरे चरण में 3000 महिलाओं को पोषण किट दी जा रही है। स्पीकर बिरला ने सोमवार को रामगंज मंडी क्षेत्र में अभियान की शुरुआत की थी और इसके ही ट्वीट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीट्वीट भी किया है। तो प्रधानमंत्री ने इस अभियान की सराहना की है जो स्पीकर ओम बिरला की तरफ से शुरू किया गया है। दरअसल सुपोषित मां अभियान पर प्रधानमंत्री का ट्वीट सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुपोषित मां अभियान की सराहना की है। पीएम मोदी ने अभियान को स्पीकर ओम बिरला की प्रेरक पहल बताया है और कहा है कि स्वस्थ मां और शिशु के साथ इसमें पूरे परिवार की समृद्धि निहित है। स्पीकर बिरला ने वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं के लिए ये अभियान चलाया है और अभियान के तहत ही गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दी जाती है। लगातार 9 माह तक पात्र महिलाओं के घर पोषण किट पहुंचती है। लेकिन पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में 1000 महिलाओं को चिन्हित किया गया था। इसमें से 90% महिलाओं ने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया था और इसलिए इस अभियान को सफल कहा जा रहा है। इस सफलता को देखते हुए दूसरे चरण में 3000 महिलाओं को पोषण किट दी जा रही है। स्पीकर बिरला ने सोमवार को रामगंज मंडी क्षेत्र में इस अभियान की हालांकि शुरुआत की थी और इस क्षेत्र में और इसके ही ट्वीट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीट्वीट किया है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत आमुखीकरण कार्यशाला कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा स्थित सभागार में आयोजन। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कार्यशाला को संबोधित किया। कहा कि प्रदेश में जल का बड़ा संकट है। हम राजस्थान को विशेष दर्जा दिलाने की मांग गलत नहीं करते हैं। जेजेएम को लेकर हमारी प्रगति की बात की जाती है। मैं नहीं सोचता कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। हम विषम परिस्थितियों में मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्री महेश जोशी ने राजस्थान को विशेष दर्जे की मांग रखी है। साथ ही साथ जिला स्तर पर वर्कशॉप आयोजन का सुझाव भी दिया है। तो यहाँ पर महेश जोशी का संबोधन भी हुआ इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में उन्होंने ये महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अटल भूजल योजना के अंतर्गत आमुखीकरण कार्यशाला रही। कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा स्थित सभागार में आयोजन हुआ। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कार्यशाला को संबोधित किया और कहा इस दौरान संबोधित करते हुए कि प्रदेश में जल का बहुत बड़ा संकट है। हम राजस्थान को विशेष दर्जा दिलाने की मांग गलत नहीं करते हैं। जेजेएम को लेकर हमारी प्रगति की बात की जाती है। मैं नहीं सोचता कि हमारे साथ न्याय हो रहा है। हम विषम परिस्थितियों में मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं।
मंत्री महेश जोशी ने राजस्थान को विशेष दर्जे की मांग रखी है और साथ ही साथ जिला स्तर पर वर्कशॉप आयोजन का सुझाव भी दिया है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा स्थित सभागार में आयोजन हुआ। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कार्यशाला को संबोधित किया और कहा कि जेजेएम में हर घर कनेक्शन दे देंगे, लेकिन नल के लिए जल कहां से लाएंगे। आबादी के हिसाब से हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, भूजल के हिसाब से ग्राफ नीचे जा रहा है। राम भले रूठ जाएं, लेकिन राज नहीं रूठना चाहिए। इसी तरह केंद्र से उम्मीद है कि हमारी बात सुने। ईआरसीपी को लेकर फैसला करना चाहिए केंद्र सरकार को। दरअसल कार्यशाला के दौरान उन्होंने संबोधित किया, ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जेजेएम में हर घर कनेक्शन दे देंगे, लेकिन नल के लिए जल कहां से लाएंगे। आबादी के हिसाब से हमारा जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन भूजल के हिसाब से ग्राफ नीचे जा रहा है। ऐसे में क्योंकि जल का बड़ा संकट है, राम भले रूठ जाएं, लेकिन राज नहीं रूठना चाहिए। यहाँ तंज भी उनकी तरफ से कसा गया और इसी तरह केंद्र से उम्मीद है कि हमारी बात सुने। और यहाँ पर उन्होंने ईआरसीपी का भी जिक्र किया। ईआरसीपी को लेकर फैसला करना चाहिए केंद्र सरकार को, उन्होंने कहा। और ईआरसीपी को लेकर फैसला केंद्र सरकार को करना चाहिए। महेश जोशी जो कि कार्यशाला में संबोधित कर रहे थे, जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कार्यशाला को संबोधित किया। कहा कि जेजेएम में हर घर कनेक्शन तो देंगे, लेकिन नल के लिए जल कहां से लाएंगे। आबादी के हिसाब से हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर भूजल की बात करें तो भूजल के हिसाब से ग्राफ नीचे जा रहा है। और खबरों का